गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी चिड़गांव में है जहाँ ख़त्म करी थी पिछली वीडियो, लास्ट वन। एंड टेम्परेचर हो रहा है 3 डिग्री। जम रखे हैं हाथ, पता नहीं कैसे इतनी मुश्किल से पकड़ा हुआ है मैंने बोलने के लिए अभी। बट हाँ यार, व्यूज़ वगैरह तो काफ़ी सही है। छोटा सा टेरेस है यहाँ पे, और ये देखो अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सनलाइट आ रही है वहाँ से अपोजिट से, तो काफ़ी। और बादल वगैरह भी हैं क्योंकि प्रिडिक्शन भी है कि आज 2-3 बजे तक बारिश या हिल स्टॉर्म वगैरह कुछ ऐसा होना है। तो इसीलिए फिर बादल वगैरह हो ही रहे हैं इकट्ठे इकट्ठे। तो अपन का ट्राई है कि अभी मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ एंड वहाँ से मैं पूछ के पता करके देखते हैं कि आगे लरोट कैसे जाया जा सकता है जल्दी से जल्दी। ये चिड़गांव है, लरोट कितने किलोमीटर है ये मैं नीचे डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ जाने का भी प्लान है हमारा। एंड हाँ, फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, और आपको आगे के बताता हूँ जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अगेन फुल इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग मिलेगी इसमें भी, और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ आने वाले हैं। बिकॉज अब लाइक ये समवॉट बेस पे था, अब फिर से चढ़ाई शुरू होगी लरोट की तरफ जब भी हम जाएंगे। तो यार ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आएगा, जानने को मिलेगा। सबसे पहले इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, जो इंस्टेंट ओट मील्स का किया गया इन वट एवर काइंड ऑफ पैन जो होटल के नीचे वाली शॉप पर मुझे मिला। ऐसे इंस्टेंट फूड्स बजट ट्रिप्स में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। बेस्ट तब रहता है जब अगर आप एक छोटा पैन एंड रिसाइकलेबल स्पून्स भी अपने साथ कैरी कर रहे हो तो। क्योंकि इस रूम का टूर रह गया था तो ये देख लीजिए, इसके लिए हमने 800 पे करे थे। होटल चांशल वॉज द नेम ऑफ दिस अकोमोडेशन एंड अब हम ट्रांसपोर्ट की तलाश में फिर एक बार चलना शुरू कर दिए। हमने सोचा क्यों ना पहले बस स्टैंड जाके पूछ लिया जाए, क्या पता लरोट जाती हो कोई बस। और हमें वहाँ से ये पता चला कि लरोट के लिए दिन में सिर्फ एक बस जाती है एंड वो भी 2-3 बजे से पहले नहीं जाएगी। फिर लोकल से बात करके पता चला कि शायद ब्रिज को क्रॉस करके टी पॉइंट पर हमें लरोट के लिए शेयर टैक्सी मिल सकती है। इनका नाम है तिलक राज, और ये हमें चौक पर मिले जब हम बाकी टेम्पो वालों से बातचीत कर रहे थे, जो लरोट जाने के रेट 1200-1300 बता रहे थे, क्योंकि लरोट जाने वाले सिर्फ हम 2 ही लोग थे। इन्होंने हमें रोडू से लरोट जा रहे मेन रोड पर छोड़ने का ऑफ़र करा, एंड बिकॉज समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, तो हम भी इनके साथ चल दिए। उनके मेन रोड पर छोड़ते ही एक टेम्पो हमें लोगों से भरा हुआ दिखा, एंड उनसे पूछने पर यह पता चला कि वो भी लरोट की तरफ यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर आगे पड़ने वाली जगह टिकरी गांव जा रहे थे। तो हमने 8 किलोमीटर का फासला 30 रुपये में तय कर लिया। हम पहुँच गए हैं टिकरी, जो कि अपने चिड़गांव से इतने किलोमीटर दूर था, नीचे जो लिखा है। और यहाँ से फिर लरोट के लिए कह रहे हैं कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, और होपफुली वो भी जैसे अभी 30 रुपये में यहाँ पे पहुँच गए। भाई बहुत लक्की थे कि यहाँ 30 रुपये में पहुँच गए, बिकॉज बहुत ही मुश्किल से कुछ मिल रहा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चांसल में बर्फ़ पड़ रखी है, तो वहाँ तक जाने का तो अभी क्या ही सीन है वो आगे जाके पता चलेगा। मगर तुम ये देखो, मेरे अपोजिट में जो मैप बना हुआ है
बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अगर इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना अगर, क्या पता अगर इंटरेस्टेड हो ऐसी जगहों में तो। ये देखो, तो यार इतने सारे पासेस, ये सारी ट्रैक्स यहाँ से इस रास्ते के थ्रू जाती हैं, ठीक है। ये मैप देख लो, हमने यहाँ जाना है, ठीक है, चांसल पास की तरफ, और जांगलिक तक तुम्हारी व्हीकल कुछ ना कुछ चला जाएगा। और उसके आगे ये देखो इतनी सारी ट्रैक्स हैं, दयाराथाच, लिथम, माउंटी, चंद्रहान सबसे ऊपर, फिर ढूंढा, गुनास, बुरंग पास, तो ये सब है। और इसके इस साइड ये उत्तराखंड है, ठीक है, जस्ट उत्तराखंड लाई करता है, तो देखा तुमने, ठीक है। यही सब है सीन। अभी देखते हैं किस तरह कुछ बातचीत करते हैं। कुछ बात तो हुई है एक भैया जी से कि वो थोड़ा ऊपर तक जा रहे हैं, एंड तो ठीक है, हल्का फुल्का कॉस्ट कर लेंगे। थोड़ा ऊपर तक ही जा रहे हैं, लरोड तक नहीं जा रहे हैं वो। तो एनीवेज हमने तो ऊपर बढ़ते जाना है, हमें वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा शायद से, तो लेट्स सी क्या होता है। होपफुली कुछ ना कुछ हो जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और पहुँच जाए। क्या सीन है भाई, बोलिए कुछ, इतनी ठंड इंग्लिश है। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ रास्ते वगैरह का। हमारी यहाँ पर विजय जी से मुलाकात हुई, जो रोहड़ू से बिलोंग करते थे, एंड खरसाली विलेज जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे थी, वहाँ जा रहे थे। उनसे बात करने पर ही एग्री टू ड्रॉप अस टिल द पॉइंट जहाँ खरसाली एंड लरोट का रास्ता डाइवर्ज होता है। बातों बातों में इन्होंने हमें एक और देखने लायक स्पॉट सजेस्ट किया, जो खरसाली विलेज के ऊपरी हिस्से में है, दुर्गा माता खरसाली जी का टेम्पल, जिसके बीच में एक बहुत ही सुंदर सी लेक भी है। उन्होंने इवन ये तक सजेस्ट किया कि ही कैन टेक अस टू द टेम्पल, क्योंकि जिस काम से वो इस विलेज जा रहे थे उसके लिए उन्हें वैसे भी वेट करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना वो इतनी देर में हमें टेम्पल ही दिखा आए। टेम्पल वाला पार्ट आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये साइन बोर्ड उसी पॉइंट पे लग रखा था जहाँ से लरोट एंड खरसाली विलेजेस का रास्ता अलग होता है। विजय जी ने हमें वापस यहीं छोड़ दिया, एंड विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न ही वेव्ड अस गुड बाय। हमने लरोट जाके स्टे करना है, और कल फिर मैंने ट्रैकिंग का सोचा है, चांसल जाऊंगा ट्रैक कर। ब्लॉग बनाते आप? हाँ जी ब्लॉग बना। ये ऐसी जगहों का, उनके कल्चर, हिस्ट्री, अच्छा कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसे घूमने का काफी शौक है। क्या नाम है चैनल का? एक्सप्लोर विद ऋषभ। टाइप करके, हाँ एक सेकंड। तो यार देखो, इतने हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के यार, मतलब क्या बताऊँ। अभी पहले मैंने आपको दिखाया, सर जी हमें, रॉकी जी हमें ऊपर टेम्पल तक ले गए, फिर नीचे भी हमें उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अभी हम सोचते थे कि चल के ही जाएंगे, तैयार थे हम मेंटली, बट ये लोग मिल गए। एक पीछे मारुति है जिसमें प्रवेश बैठा है, और इसमें मैं बैठा हूँ इनोवा में। सर आपका नाम क्या है? आप बताइए, आप शुरू। मेरा नाम अंशुल मेहता है। अंशुल है। सर आपका? मेरा नाम उमेश। सर आपका नाम? डॉक्टर JS चंदेल। JS चंदेल। एंड सर आपका? अशोक रांडा। नहीं चल रहा। तो ऐसा सीन है। तो यार काफ़ी अभी मैं फिर आगे का दिखाता हूँ आपको। ओके, शिलादेश पहुंच गया। मैप पे ऐसा दिखने से लग रहा था मुझे अभी तक कि शिलादेश लरोट के आगे आता है, बाद में आता है, बट ऐसा नहीं है।
शिलादेश लरोड से पहले आता है बाय रोड, और यहाँ पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे इनके आई थिंक और इनको लोग वगैरह मिल गए हैं जानने वाले, तो ये आई थिंक यहाँ से दूसरी साइड जाएंगे। और अब लरोड के लिए हम 2 किलोमीटर अब बचा है सिर्फ, नीचे से 8 किलोमीटर था और हम वो चल के आने वाले थे सोचो। तो लक है भाई, प्योर लक, बट ऑल्सो कि विल टू आस्क, ठीक है, एंड बी ओपन विद देम यार, क्योंकि लोग बहुत हेल्पफुल हैं। तुम जब तक पूछोगे ही नहीं विद अ हम्बल वार्म टोन, तब तक कैसे पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब कि तुम बात करो, उनके बारे में जानो, उनसे पूछो, तो यार वो बहुत मदद कर सकते हैं तुम्हारी। जैसे देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब 2 किलोमीटर रह गया। उनकी जो मारुति में है प्रवेश, वो आ रही है अभी, और जब वो आ जाएगा तो हम बैग वैग लेके अपना, बारिश हो रही है अभी भी, वही बीच बीच में हो रही है, फिर धूप आ जा रही है, फिर वापस हो रही है, तो एनीवेज हम पहन तो लेंगे। एंड आगे दूसरी गाड़ी भी, इसमें प्रवेश है। कुछ भी हो सकता है भाई, बस बात करो, अच्छे से बात करो, उनके बारे में जानो, उनके बारे में पूछो, वो खुद ही तुम्हें हेल्प ऑफर कर देंगे, ठीक है। तो आगे का रास्ता वगैरह दिखाता हूँ। तो फिर लरोट 2 किलोमीटर, here we come. Hi, so I hope you've enjoyed the video so far and you're gonna love what's coming up next. But before that, I'd like to thank our video sponsor, which is TripSaga. TripSaga application is the one-stop solution for your itinerary planning, accommodation searching, and food-related doubts whenever you plan on going any place. You can, while deciding the place, have a look at the trending trips, the best sagas out of them, view profiles of top uploaders, read articles and blogs which they have uploaded, which contains the richest information about any place or in general any topic. Finally, you can also book your trips with trusted and verified travel agencies so that you leave your baggage of planning at home and enjoy in the best manner possible. Also, you can follow my profile which contains the details of all the trips that I have been to till now. With that being said, let's continue with the video. बैगा सुनते सुनते इस प्रॉपर्टी तक पहुंचने का रास्ता आप गूगल मैप से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और तो और थीरा चांशल से आपको वैली के सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। फाइनली थीरा चांसल इज़ द नेम जहाँ पे हम रुक रहे हैं। इसका नाम काफ़ी सुन रखा है, रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल रखी है, तो booking.com से हमने 1296 में ये इसको बुक करा लिया। एंड वो कह रहे थे कि अगर आप डायरेक्ट कराते तो मैं आपको और डिस्काउंट दे देता, 1200 में जाता, पर ठीक है 96 रुपीज़ ही ज़्यादा है। हमें वहाँ पे दिख रहा था कि 1600 समथिंग है, तो वो जस्ट हमें ल्यूर इन करने के लिए उन्होंने रखा हुआ होगा, ये अब पक्का लग रहा है। बट अगर भी द केस बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और अभी तो खैर लाइट नहीं है तो कितनी बढ़िया, वो तो रूम के अंदर जाके ही पता चलेगा, बट जितना आंखों से दिख रहा है अभी अंधेरे में बहुत बढ़िया लग रहा है। एमिनिटीज़ वगैरह बहुत सारी हैं, सब गर्म पानी वगैरह जो भी बेसिक होती हैं, बहुत ज़्यादा तुम ऐसी रीजन्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ मच हायर, बहुत ऑफ बीट जगह है लरोट, ठीक है। मेनली यहाँ पे वही आते हैं जिनको चांसल पास जाना होता है, ठीक है। तो ये देखो यार, पूरी इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है एंड विद द व्यू, ये मैं दिखा दूंगा प्रॉपर्ली, इसमें नहीं आ रहा होगा तो एनी हो देखते हैं। कल प्लान ये है, कल का प्लान बाद में बताता हूँ आपको यार, जल्दबाजी क्यों करनी, तुम तब तक प्रॉपर्टी देखो। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ अभी, तो जब लाइट आ जाएगी देन अंदर से दिखाता हूँ कैसी है, ताकि रियलिटी चेक तुम्हें भी मिलते रहना चाहिए मेरे साथ साथ। जितना सरप्राइज़ मैं होऊंगा
तो मैं भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अगेन काफ़ी ह्यूज है और अभी सीज़न ऑफ है, इसलिए अभी यहाँ पे कोई नहीं है। वी आर द ओनली वंस है। मैं रास्ते वास्ते में कभी कोई ट्रैवलर ऐसे कोई मिला नहीं, सब लोकल ही लोकल मिले, बिकॉज अगेन विंटर का सीज़न है तो ऑफ सीज़न है, इस टाइम पे नहीं आते बिकॉज स्नो वगैरह से ढक जाता है। इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये स्नो से ढक जाएगा आज रात को और कल सुबह हमें यहाँ पे स्नो मिलेगी। लेट्स सी। हेलो। दिखाते हैं आगे मैं आपको फिर रूम वगैरह का, प्रॉपर्टी का। तो देखो भाई, सॉकेट प्लग, बेड, कंबल, हीटर, अनदर सॉकेट प्लग, ताला भी है, प्रॉपर कर्टन्स, कबर्ड्स, 1 2 3 कबर्ड्स, ठीक है। और वॉशरूम which is also quite grand, not that grand but गीजर है भाई, और क्या चाहिए, है ना। So this is the room, yeah, pretty nice। 1300 के हिसाब से I'd say ऐसी जगह पे बनता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, लरोड बस स्टैंड। और ज़्यादा दूर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लरोड के सेंटर के अबाउट तो हम आ ही गए हैं। जो थीरा चांसल अपना स्टे है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, एक स्टार्टिंग में ही आ जाता है वो, और अब लग रहा है कि लरोड एक्चुअली में शुरू हुआ है। तो बस स्टैंड भी ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ठंड बहुत हो रही है भाई। कितना लग रहा है, कितना होगा टेम्परेचर? 5-6, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्वाइट श्योर। तो नाक से पानी निकल रहा है, हाथ जम रहे हैं, मगर मैं सही कहूँगा भाई, ये जैकेट मुझे इतना ठंडा महसूस नहीं होने दे रही। मैंने अंदर कोई स्वेटर या नथिंग, मतलब कुछ नहीं पहना है ऐसा। शर्ट पहनी है, इनर पहना है, दैट इज़ इट। तो काफ़ी लाइट वेट महसूस कर रहा हूँ मैं। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। डीकैथलॉन की 2500 to 2600 की मैंने ली थी, -5 डिग्री टेम्परेचर के लिए विद लेयरिंग। तो अभी तक तो गुड। लेट्स सी, इसकी असली परीक्षा तो कल होगी। अगर चांसल पास जाना होता है, होपफुली हो ही जाए, अच्छे से स्नो देखने को मिल जाए, आपको भी मज़ा आएगा ज़रूर। ठीक है, तो पूछताछ ऐसे करती रहनी चाहिए यार, जब आप कम लोग हों और थोड़ी अनजान जगह पे हो, बेस्ट रहता है। इस कहाँ रह गया? अरे अभी तो पूछा हमने, आई थिंक थोड़ी देर पहले, नजरों के सामने से निकल गया, हमें दिखा नहीं। कमाल की बात है, बड़ी ही विचित्र। बसेस खड़ी नहीं होंगी ना, हाँ, तभी बड़ी विचित्र बात है। अगर जो भी है तो है। कुछ भी बोल रहा हूँ, ठंड दिमाग में चढ़ रही है ऐसा लग रहा है अब। ठीक है, लेट्स सी, कुछ है दिखाने को, आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी हमें पुरुषोत्तम जी मिले हैं, जिनका कांटेक्ट हमें, जिनके साथ मैं आया था टीकरी से आगे, मैंने आपको जैसे दिखाया था, जिनसे बकरियां वगैरह चढ़ाई थी, उनको आइडिया था, तो मैंने इनका कांटेक्ट दिया था कि ये गाइड वो चलाते। जरा बताइए प्लीज। मुझे अभी भाई साहब ने कॉल किया था कि मुझे अभी चैंशिल पास जाना है, ट्रैक करना है, ओनली फॉर फुट मार्च। तो उन्होंने कहा कि मुझे किस उस पे जाना है, मैं या ट्रैवलिंग करके जाऊं या फिर पैदल जाऊं। तो इनका जो है मोटो है, जिसको लेके ही चले, तो शायद ये चाहता कि मैं ट्रैक करके जाऊं, या कोई गाइड मिले तो अच्छी बात है, नया मिले तो खुद भी जा सकते हैं। ऐसा इतना नॉर्मल, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मली है। जो अपना रास्ता है बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो
मेन के बिल्कुल जी, साथ तो हो। आपकी मतलब कोई एजेंसी है समथिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा नहीं, बताइए, वैसे क्या थोड़ा है? सा मैं इससे टूरिज्म से रिलेटेड वर्क करता हूँ। जैसे आपका कैंपिंग वगैरह होती है या फिर कोई ट्रैक आता है तो करवा देते हैं, ठीक है। और स्कीइंग वगैरह कराता हूँ। स्कीइंग भी कराते हैं? मैं स्कीइंग का काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। मैं स्कीइंग में एडवांस हो चुका है मेरा। ओके। तो मैं किसी भी लड़का है, कोई स्टूडेंट, आई थिंक स्टूडेंट ही बोल सकते हैं, हाँ, हाँ, उनको मैं कोचिंग वगैरह करवा सकता हूँ। ओके। तो मेरे अपने पेयर हैं, कई बार मेरे पास आते हैं, दिल्ली से आते, बॉम्बे से, कलकत्ता, हैदराबाद से कई लोग आए मेरे पास, जिनको मैंने ये चीज़ करवाई है। ओनली एक फ्रेंडली भी करवाई है। मुझे इतना वो नहीं रहता कि मैं लोगों से मनी अरेंज करूँ, इतना मुझे वो नहीं है। गुडविल होनी चाहिए, हाँ, मतलब एक गुड अच्छी फेथ में मैं गुड फेथ हर में वर्क करता हूँ। जो होगा, जो लगता है वो तो सबको पता है कि करना ही है। तो इसलिए तो इन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ बताया, सारे ऑप्शंस बताए और बताया कितना रिस्क है क्या नहीं है, कॉस्ट के अराउंड में इन्होंने बता दिया, बाकी कंफर्म हम बाद में करेंगे। तो थैंक यू सो मच जी। बाकी आप मेरे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो प्लीज़ इनको कभी भी स्कीइंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड, आप इस तरफ आ रहे हो लरोड, चांसल वगैरह एरिया में, तो खुल के कभी भी कॉन्टैक्ट इनसे कर लीजिएगा। और आई एम क्वाइट श्योर ये बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, जैसे इन्होंने हमारी करी है। बिल्कुल हमें भी नहीं जानते थे, इतनी इन्होंने हेल्प करी है। तो ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी भाई को, प्रवेश को भूख लग रही है और मैं इसको खाना नहीं जाने दे रहा। तो अभी सबसे पहले किसको कुछ पेट लिए, हमने चाउमीन खिलाई थी, इसने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और हम चल दिए थे जैसे जैसे जो मिला तो लगा ही लिया। और सुबह कितने घंटों से इसने कुछ नहीं खाया, हमें फाइनली जगह मिल गई। तो भैया जी आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार। हाँ तो भाई लरोट वगैरह आओ तो भाई यहाँ पे ट्राई। हाँ, छोटे ब्रदर है मेरे। अच्छा छोटे ब्रदर हैं, ओके ओके। पुरुषोत्तम जी के छोटे ब्रदर हैं ये। और एकदम बाहर से दिखा देता हूँ ताकि आप पहचान पाओ। कभी भी आओ तो भाई यहाँ चले जाना, बहुत सारी वैरायटी आपको। नहीं जी, ठीक है जी। This brings us to the end of the video. अभी मस्त खाना वाना खा रहे हैं। टाइम हो रहा होगा करीब, देखिए यार, 7:30, 7:30 हो रहा है टाइम। तो हमने कर ही लिया। इसके बाद आराम से दुबकेंगे बिकॉज ठंड काफ़ी हो रही है बाहर, हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है एज पर द प्रोडिक्शन कि रात भर बारिश होगी, हैवी स्नोफॉल, रेनफॉल, और ऊपर की तरफ, पास की तरफ स्नोफॉल हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यही सब था, आपको दिखाया जो सब भी आज हमने दिन में कवर किया। काफ़ी एक्साइटिंग दिन, एडवेंचरस दिन रहा, इतने सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, इतना वार्मली सबने बिहेव किया जैसे मैंने आपको बताया ये सब। एंड सो क्वाइट अ नाइस डे। कुछ कहना चाहेंगे अबाउट फूड, अबाउट द डे? डे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम सोच के ये निकले थे कि यार शायद पहुंच ही ना पाए वहाँ तक, यहाँ तक शायद पहुंच ही ना पाए। फिर धीरे धीरे करके लोग मिलते गए, रास्ता बनता गया, रास्ता बन गया, और कुछ अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन पे पहुँचे। वो वीडियो में दिख ही गया होगा आप लोगों को। उस तक पहुँचे, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले यार। यहाँ के हिमाचल की एक ज़रूर बात है कि लोग जो है वो बहुत हेल्पिंग है यार, मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर कोई बाहर से आया है तो उनकी हेल्प बहुत करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो खाने की जरूरत हो तो ठीक है, ये सब था। खाना भी बहुत अच्छा लगा, एकदम घर जैसा हमें। एंड उसकी जो भी टोटल खाने की जो पड़ी वो मैं नीचे लिख दूंगा। स्टे की तो मैंने आपको बता ही दी है, खाने की मैं नीचे लिख दूंगा जब एक बार जो भी है सुबह के टाइम बिल फाइनल करेंगे, वट एवर मीसो। सो दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है, इट इज़ गोना बी अनदर लेवल एडवेंचरस, अगर वो पॉसिबल होता है, जिसका पता मुझे कल ही सुबह एक बार फाइनल पता चलेगा। इसीलिए मैं अभी से कोई कमिटमेंट से आपको होप नहीं दे रहा हूँ। तो या वेट फॉर इट, थोड़ा सा सरप्राइज भी रहेगा, सरप्राइज का एलिमेंट वेदर द वीडियो कम्स आउट और नॉट। तो जैसा भी रहेगा यार आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा एज यूजुअल। कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय फॉर नाउ।